हम लोगों ने देखा कि तर्क संग्रह में न्याय वैशेषिक सिस्टम का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें ज्ञान के 4 रूप माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्दी और उपमिति। इन 4 तरह के ज्ञान के अपने अपने करण हैं, साधन हैं, जिनको कि प्रमाण कहा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन प्रत्यक्ष ही है, उसका करण भी प्रत्यक्ष है। लेकिन दूसरा ज्ञान जो अनुमित ज्ञान है, अनुमित ज्ञान का करण अनुमान है, अर्थात उसका जो साधन है वो प्रमाण अनुमान है। प्रत्यक्ष में दोनों प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष करण भी है, प्रत्यक्ष जो है ज्ञान भी है। लेकिन अनुमित ज्ञान जिसका के साधन अनुमान प्रमाण है। तो तर्क संग्रह में इसको जैसा कि दर्शाया गया है, इसको व्याख्या किया गया है, इसको वह है कि अनुमितिकरणम अनुमानम, अर्थात अनुमित ज्ञान का जो करण है वो अनुमान है। फिर कहा जाता है परामर्श जन्य ज्ञान अनुमिति, और जो अनुमिति ज्ञान है वो परामर्श से जन्य है, परामर्श जन्य अर्थात परामर्श से उत्पन्न ज्ञान है, वह ज्ञान अनुमिति है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। परामर्श क्या है? जो व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का जो ज्ञान है वो परामर्श है। अर्थात व्याप्ति विशिष्ट मतलब हेतु का पक्ष में विद्यमान होने का जो ज्ञान है वह परामर्श है। जैसे यथा वन्य व्याप्य धूमवानय पर्वत इति ज्ञान है परामर्श। अर्थात जैसे वन्य का व्याप्य अर्थात हेतु धूम पर्वत में है, यह ज्ञान परामर्श है। और फिर का तज्जन्य पर्वतो वन्य मानिति ज्ञान अनुमिति, इससे उत्पन्न होने वाला पर्वत पर अग्नि है, यह ज्ञान अनुमिति है। अर्थात जो परामर्श जन्य ज्ञान है वह ज्ञान अनुमिति है। और यह अनुमिति ज्ञान क्या है कि जो धूम से हमें अग्नि का जो ज्ञान हो रहा है। फिर कहते हैं यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र तत्र अग्नि साहचर नियमो व्याप्ति। क्या है? जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस तरह के साहचर्य का ज्ञान जो है वो साहचर नियम जो इसका है वह नियम क्या है? वो व्याप्ति है। व्याप्ति क्या है? जो हेतु और साध्य का नियत साहचर्य जो नियम है ज्ञान है कि हमेशा जहाँ जहाँ हेतु होगा वहाँ वहाँ साध्य होगा। यह जो संबंध का ज्ञान है, इस संबंध का ज्ञान व्याप्ति है। और फिर व्याप्य से पर्वतादि वृत्ति पक्ष धर्मता, और पर्वत पर अर्थात पर्वत क्या है? जो है हमारा पक्ष है, पक्ष में हेतु का पक्ष में होना, अर्थात पर्वत पर जो है पर्वत पर धुएं का होना, अर्थात पक्ष में हेतु का होना, यह पक्ष धर्मता कहा जाता है। अर्थात यह इनके बीच में एक संबंध, यह हेतु और साध्य का नियत साहचर्य व्याप्ति है। व्याप्य की अर्थात व्याप्ति वन्य व्याप्ति विशिष्ट धूम आदि की पर्वत में विद्यमानता, क्योंकि जो धूम है वह पर्वत पर उसकी विद्यमानता जो है, यह जो विद्यमान होने की वृत्ति है, इसको हम पक्ष धर्मता कहते हैं। अर्थात ये सारे प्रसंगों को बताते हैं कि पक्ष धर्मता क्या है, व्याप्ति क्या है, अनुमिति क्या है, इन सारी बातों को यहाँ पर समझाते हैं। और पक्ष धर्मता और व्याप्ति विशिष्ट जो है पक्ष धर्मता क्या है हमारा, कि जो पर्वत हमारा जो है पक्ष है, पक्ष में हेतु का होना, ये पक्ष धर्मता है। इस तरह से वो अनुमान को स्थापित करते हैं। और अनुमान के 2 भेद न्याय वैशेषिक दर्शन में यहाँ पर स्वीकार किया गया है। अनुमान द्विविधम स्वार्थम परार्थ च, एक स्वार्थानुमान है, दूसरा परार्थानुमान है। अर्थात एक अनुमान अपने लिए जो है वो स्वार्थानुमान है, जिसकी मात्र 3 अवयव स्वीकार किए गए हैं, और दूसरा अनुमान जो परार्थानुमान है उसके लिए 5 अवयव स्वीकार किए गए हैं। ये न्याय वैशेषिक का अपना विश्लेषण का तरीका है। और इसमें अब दिखाते हैं कि स्वार्थानुमान में स्वयं को होने वाली अनुमिति का हेतु स्वार्थानुमान होता, अर्थात जो अपने लिए जो ज्ञान होता है, जो जिस प्रक्रिया से वह स्वार्थानुमान होता है। उदाहरण के लिए कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति स्वयं ही बार बार यह देख कर कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है,
इस प्रकार रसोई घर आदि में धूम और अग्नि के अगर देखें तो इनके बीच की व्याप्ति अर्थात नियत साहचर्य संबंध को वो ज्ञान प्राप्त करता है। और पर्वत के समीप जाने पर वो देखता है कि पर्वत पर धुआं है, इसलिए पर्वत पर अग्नि भी होगी, ऐसा वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो समीप जाने पर अग्नि के बारे में संदेह करते हुए धुआं जैसे देखता है, फिर कहता है क्योंकि धुआं है इसलिए अग्नि होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इसके पश्चात उसे अग्नि की प्राप्ति वाले धूम से युक्त यह पर्वत ऐसा ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान जो है लिंग परामर्श जो है ही लिंग परामर्श कहा जाता है। इससे पर्वत पर अग्नि है यह अनुमिति उत्पन्न हो जाती है। उसके अंदर इस तरह की अनुमिति उत्पन्न हो जाती है कि चूंकि पर्वत पर धूम है इसलिए पर्वत पर भी आग है। यह जो स्थिति है ये स्वार्थानुमान की है, क्योंकि यह अपने लिए केवल देख करके ज्ञान हो जाता है। लेकिन दूसरा स्वरूप जो परार्थानुमान का है निश्चित रूप से वो उसमें उस तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि यह अनुभवजन्य है। लेकिन परार्थानुमान में हमें शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमें जो है दूसरे को बताने का है, तो बताने के लिए हमें 5 अवयव की यहाँ पर चर्चा की गई है। इसीलिए पंचावयव वाक्य की चर्चाएं करते हैं कि जैसे अनुमान की प्रक्रिया में स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरों को धूम से अग्नि का ज्ञान कराने की बात यहाँ पर की जाती है, जिसमें 5 अवयव की चर्चा यहाँ पर जो करते हैं। 5 अवयव हैं। वो पहला अवयव जिसको कि प्रतिज्ञा कहा जाता है वो है कि पर्वत पर अग्नि है। दूसरा उसके लिए हेतु जो दिया जाता है कि पर्वत पर क्योंकि वहाँ धुआं है, पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वहाँ धुआं है, ये हमारा हेतु है। फिर दृष्टांत के रूप में उदाहरण के रूप में लिया जाता है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, ये हमारा एक दृष्टांत है। और फिर उस दृष्टांत के क्रम में अर्थात जो धूम वाला स्थान है वहाँ पर अग्नि भी होगा। फिर उपनय के रूप में वो कहते हैं पर्वत पर धुआं है इसलिए पर्वत पर आग है, ये निगमन वो करते हैं। अर्थात प्रतिज्ञा से निगमन, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, ये 5 अवयव के क्रम में वो जो है परार्थानुमान की अपनी पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और यह जो पर्वतो बन्यमान यह प्रतिज्ञा वाक्य होता है इनका। धूमत्वात् अर्थात यह हेतु वाक्य है कि पर्वत पर धुआं है। यो यो धूमवान स यो अग्निमान यथा महानस, वो कहते हैं जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे महानस रसोई घर। ठीक है, यह उदाहरण है। तथा चायम और उदाहरण वाक्य जो लेते हैं चौथे में, तथा चायम जैसे जो पर्वत पर धुआं है। फिर कहते हैं लास्ट में यह उपनय वाक्य है, तस्मात् तथा यह निगमन वाक्य है। बाद में फिर वो निगमन करते हैं कि पर्वत पर आग है। इस तरह से वे अनुमान की पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। और यह अनुमान जो इन दोनों तरह के अनुमानों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अनुमिति है, ज्ञान है, उस ज्ञान का स्वरूप है, अनुमिति का है। और यह दो तरह की अनुमिति हो गई, एक स्वार्थानुमिति है, दूसरी परार्थानुमिति है। जो ज्ञान का स्वरूप है वो अनुमिति का है, अर्थात स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति दोनों का लिंग परामर्श ही करण है, क्योंकि लिंग परामर्श जन्य ज्ञान ही अनुमिति है। तो यहाँ पर लिंग परामर्श अर्थात जो हेतु के माध्यम से हम जो है साध्य को समझ रहे हैं, अर्थात धूम के माध्यम से हम साध्य का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए लिंग परामर्श ही करण है, इसलिए लिंग परामर्श ही अनुमान है। यहाँ पर दिखाते हैं कि लिंग परामर्श ही अनुमान है। ये हमारी स्थिति।